कितने डीएसपी कितने एसपी का नंगा खेल नंगा नाच पुलिस या बच्ची के साथ आया है। कौन सीसीटीवी फुटेज पर किसका नंगा करके फोटो ले लेता है, कौन कौन क्या करता है, ये सब के बारे में पता। पूरा का पूरा एमपी एमएलए लगभग कितने 70-80% एडीआर में मेरे पास लिस्ट है। मैंने कई बार कहा कि जब से प्रज्वला 3000 लड़कियों के साथ सेक्स किया और उसको वीडियो पर डाल दिया, तो कई विधायक मंत्री का सजा बिहार में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 3:40 का वीडियो क्यों दिया? पूरे आप सीसीटीवी का वीडियो क्यों नहीं दे? नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पप्पू यादव नामों का लिस्ट लेकर लाइव आए हैं और देखिए, कुछ देर पहले पप्पू यादव अपने फेसबुक पेज से लाइव आकर बड़े बड़े नाम ले रहे हैं। देखिए, मंत्री और सांसद पॉर्न देखते हैं, यह पप्पू यादव करें। वहीं दूसरे तरफ एसपी और डीएसपी का गंदा खेल। आखिर पप्पू यादव किन नेताओं का नाम ले रहे हैं और डीएसपी और एसपी का कैसा गंदा खेल? बड़ा पोल खोल कर रहे हैं। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। कितने डीएसपी कितने एसपी का नंगा खेल नंगा नाच पुलिस या बच्ची के साथ आया है, ये आप सब देख रहे हैं। यदि किसी को इस बात का चैलेंज है तो आप उठा करके देख लीजिए कि बिहार पुलिस में जब से हमारी बच्चियों का आना हुआ, वो आएंगी, बच्ची आएंगी, नहीं तो करेंगी क्या। लेकिन मुझे उस ओर ढालना पड़ेगा, सिस्टम ढालना पड़ेगा और हमें बचना होगा। मैंने बार बार कहा कि इससे परिवार का कलह बढ़ता है, परिवार टूट जाता है, इसको समझिए। इस तरह मैंने कई बार कहा कि जब से प्रज्वला 3000 लड़कियों के साथ सेक्स किया और उसको वीडियो पर डाल दिया। आप जानते हैं देवेगौड़ा जी के पोता के बारे में, सारी लड़कियों के साथ सेक्स करके वीडियो पर डाला गया। इस तरह कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में विधायकों के द्वारा लगातार सार्वजनिक पॉर्न देखने की बात एक बार नहीं कई बार उजागर हुई। इतना ही उजागर नहीं है, एडीआर में आया हुआ है कि पूरा का पूरा एमपी एमएलए लगभग कितने 70-80% एडीआर में मेरे पास लिस्ट है। मैं ये सारे लिस्ट और एडीआर का लिस्ट मैं कई बार कहता हूँ। लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से कर्नाटक के मंत्री थे लक्ष्मण सबरी, सीसी पाटिल, इस तरह जिनको प्रज्वला रेवन्ना की चर्चा मैंने की, सीसी पाटिल की चर्चा मैंने की, इस तरह ब्रजेश ठाकुर एक एब्स्टिन फाइल ही था। ब्रजेश ठाकुर का जब मामला आया बिहार में, आपको पता है कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में आप उठा करके देखिए, वहां की 35 बच्चियां, जो 17 साल की बच्ची थी जिसको रखा गया, अनाथ बच्ची थी, उसको नेताओं के घर कैसे परोसे गए, पदाधिकारियों के घर कैसे परोसे गए, पटना में वो बच्ची कैसे गई, होटल में रखी गई, होटल में कौन आया, सब कोर्ट में जगजाहिर है। इसी तरह अरुण कुमार महिला बलात्कार के लंबी कानूनी प्रक्रिया, संजीव मुखिया, जो लगातार ये आया कि अपने रसूख और लड़कियों के द्वारा सारे नेताओं को ये करना और क्वेश्चन आउट करना, उस तरह कई विधायक मंत्री का सजा बिहार में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जब कोई बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे सभी पार्टी हम में नंगे हैं, कमलेश हो, बाबा चंद्रा स्वामी, स्वामी प्रेमानंद, बाबा अयप्पा, ये जितने लोग हैं, एक नहीं 100 200 साध्वी को बलात्कार करके मार दिया। संत कृपालू महाराज, नित्यानंद स्वयंभू, भगवान राम रहीम सिंह, आशा राम, ये लगभग, चाहे सेंगर हो, चाहे बरभूषण भाई का पर आरोप लगा हो, मैं ये नहीं कहता मेरे बरभूषण भाई ये है। गुजरात राजस्थान के बंगा बीजेपी नेता साहब सिंह घोष, हावड़ा संकरेल अपने होटल में सेक्स रैकेट करते पकड़ाए गए। एक मेयर थे जिसने कई लड़कियों के साथ होटल में पकड़ाया। इस तरह नेताओं के द्वारा, भीषण पटेल जी हमारे गार्जियन रहे हैं, लेकिन 3 लड़कियों के साथ इस उम्र में भी मजे ले रहे थे। तो जो उनकी उम्र है 3 लड़कियों के साथ नेकेट, और मैं स्वाभाविक है, वो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, वो बहुत ही मेल मिलाप के साथ थे, उस पर केस नहीं लग सकता है। लेकिन जब नेताओं की चंपा विश्वास की घटना, गौतम शिल्पी की घटना याद करिए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और उसका क्या हुआ। मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस, सेक्स रैकेटर, एफआईआर एनजीओ प्रमुख, जितना एनजीओ के लोग हैं उस पर क्या क्या मामले हैं, इसको आपसे कोई चीज छुपी नहीं है।
तो नेता एक संस्था है, बड़ी संस्था है, और नेता का अपना एक चरित्र होना चाहिए। मैं नहीं बहुत बात बोलना चाहता हूँ, सबके बारे में है कि कौन राज्यसभा किस रूप से जाता है, कितने पैसे को लड़कियां पहुंचा करके किस तरीके से टिकट लेता है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। या शराब माफिया टिकट लेता है, या जमीन माफिया, या तो उसमें सिर्फ पैसे ही नहीं होते हैं, उसमें सारी चीजें होती हैं, सबके बारे में पता है। कौन सीसीटीवी फुटेज पर किसका नंगा करके फोटो ले लेता है, कौन कौन क्या करता है, ये सब के बारे में पता है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये मुझे किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, लेकिन जिस तरीके से आज पूरे बिहार की स्थिति है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढाक के 3 पात। आपने जनता के गुस्से को कम करने के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपने कुछ भी नहीं बताया। मेरे पास लगभग 60% नेताओं का नाम है, फिरहस्त है, लिस्ट है। और जो दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, इसके पहले भी बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए, और उस स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा कि चुनाव के समय नेताओं को 17 साल, 14 साल, 16 साल, वो कह रही हैं कि जितने कम उम्र की लड़की चाहिए 40,000 रुपये लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टिंग ऑपरेशन कह रहा है, सब कुछ आपने देखा। तो ये क्या चिंता का विषय नहीं है? क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए? मैंने इसी पर 1-2-3 बच्ची ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे सामने में, मैंने उसको वीडियो भी डाला है, उस बच्ची को एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश की गई, वो बक्सर की बेटी थी। इसी तरह मैंने वार्डन का वीडियो डाला, उसने कहा कि मुझको पता नहीं है, जबकि वो रात भर उसी हॉस्टल में रही, कुकर्म कराने में उसकी भूमिका है, और वो वीडियो पर दिखी और हमको कहती है कि मैं उस हॉस्टल में नहीं था। उस तरह ही मैं जानता हूं कि इस पूरे केस को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, डॉक्टर सतीश सिंह ने पैसे लेकर के किसी भी कीमत पर डॉक्टर सतीश सिंह का सर्टिफिकेट कैंसिल होना चाहिए। उसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि उसने, डॉक्टर सतीश ने मेरी बेटी का प्रेगनेंसी का जांच कैसे किया। इसी पर उसकी डॉक्टरी खत्म हो जाना चाहिए था। क्या स्पर्म थे कि नहीं, वो किस आधार पर उनके गायनोकोलॉजिस्ट ने कह दिया कि बलात्कार नहीं हुए, और पूरी पुलिस प्रभात हॉस्पिटल के निर्णय पर ही आज तक अडिग है। प्रभात हॉस्पिटल के निर्णय पर अडिग है, तो फिर पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर और लैब के जांच करने वाले जो वैज्ञानिक है, उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही, उस पर केस क्यों नहीं कर रहे हो? मैं चाहता हूं संध्याल, यदि संध्याल की टीम गलत है तो उसकी गिरफ्तारी हो और उसको सार्वजनिक किया जाए, पूरा का पूरा वीडियोग्राफी को। मैं चाहता हूं कि 40 सेकेंड का आपने वीडियो क्यों दिया, निकालते हुए 3:40 का वीडियो क्यों दिया? पूरे आप सीसीटीवी का वीडियो क्यों नहीं दे रहे हो? वो किसके पास है? आप उसको क्यों छुपाना चाहते हो? और आप किसको बचाना चाहते हो? मनीष रंजन इसमें कंप्लीट है, निश्चित अग्रवाल है, और वो वार्डन है। दूसरा, किसके कहने पर थाना से इन तीनों को पीआर पर छोड़ा गया सबूत को मिटाने के लिए? क्या अब हमारी सीबीआई सही तरीके से काम कर पाएगी? क्योंकि सबूत नहीं बचा है, इसका क्या हश्र होगा? लगातार जहानाबाद के बच्चियों ने, लगातार युवाओं ने अपनी लड़ाई और अस्मिता की बात लड़ी। सवाल ये नहीं उठता है कि कल क्या होगा, कल किस बिंदु पर होगा। सवाल ये उठता है, मरने के बाद मेरी बेटी और उस परिवार को आपने जिंदगी छीन ली, उसकी बच्ची को चरित्रहीन बनाने में आपने कोई कसर बाकी नहीं रखा, जबकि उनकी बच्ची एक लड़के से कभी बात तक नहीं किया, डायरी में नाम नहीं है, उसके मोबाइल पे नाम नहीं है, वो 2-2, 3-3 महीने तक भोजन नहीं भरा पाती थी। वो बच्ची निहायत ईमानदार थी, उसके बावजूद भी उस बच्ची को चरित्रहीन बनाने में पुलिस और डॉक्टर ने कोई कसर प्रभात ने बाकी नहीं रखा। क्यों ऐसा आपने किया? ये सबसे बड़ा सवाल। क्या कारण है कि आप डॉक्टर सतीश को फ्री छोड़े हुए? 127 पेज की जांच के बाद निमोनिया लिखना कि ये डॉक्टर की बदमाशी नहीं थी? क्या डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है? मनीष रंजन ने कहा देहरादून में मैं था, क्या मनीष रंजन झूठ नहीं बोला? क्या वो इन्वॉल्व नहीं है? और उसके बाद लगातार आज तक आप पहली बार कल इस बात को स्वीकार किए हो को स्पर्म था तो किसका था? इसमें क्यों भाग गए? और ये आपको गलत क्यों लगता है? सब लोगों ने मिलकर डीजी को बलि का बकरा क्यों बनाया? एक भले आदमी, एक अच्छे आदमी को बलि का बकरा आपने बना दिया सब लोगों ने। क्या कारण है? किनको बचाना चाहते हो सभी लोग मिलकर के? बस यही तो सवाल है।
इस बच्ची के न्याय को तो चाहिए ही चाहिए। ये बच्ची को जिस तरीके से बदनाम किया गया, उसकी लड़ाई 8 तारीख को जंतर मंतर पर भी होगी। यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने ये निर्णय लिया है लड़ने का। ये लड़ाई नीचे तक नहीं ऊपर तक जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगा। हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए सिर्फ इन लोगों के तरह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, सिर्फ इन लोगों के तरह 7 क्लास 8 क्लास तक सर्टिफिकेट स्कूल का दे करके और साइकिल दे करके बच्चियों के द्वारा राजनीति करना नहीं है। मैं इन नेताओं के नरभक्षी पदाधिकारी और रसूखदार के बेटे और माफियाओं से अपनी बच्ची की हिफाजत चाहता हूं। मैं अंतिम सांस तक अपनी बच्ची के लिए लड़ना चाहता हूं। जिसको जितना गाली देना हो, आपके गाली का स्वागत है। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, कोई शिकवा नहीं। मैं जाहिल लोगों का जवाब नहीं देता, ना समझ लोगों का जवाब नहीं देता। तो आपने सुना पप्पू यादव को मंत्री और सांसद प्रॉन देखते हैं और इसका पूरा लिस्ट पप्पू यादव के हाथों में है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि बाखूबी पूरा लिस्ट जो है वो हमारे पास है और कई के तो नाम पप्पू यादव ले रहे हैं। वही दूसरे तरफ एसपी डीएसपी का गंदा खेल वाली बात भी पप्पू यादव कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।